हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्राम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, इस ऑनलाइन के दौर में आज हम एक बार फिर से आपका एजे इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके शॉर्ट स्टोरी के लेसन 2 द एड्रेस नामक पाठ से संबंध रखता है। बच्चों, इस पाठ का हमने एक भाग आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। उसमें आपको बताया गया था हॉलैंड के युद्ध के दौरान की ये घटना है। इसमें लेखिका अपने घर के कुछ सामानों को याद करते हुए वो उन्हें पाने के लिए उस जगह पर गई थी जहाँ पर उनकी माता ने उन सामानों को सुरक्षित रखा हुआ था, और वह जगह था मिसेज डॉर्लिंग का। मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ पहली बार जब गई तो उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई थी, और लेखिका जब दूसरी बार गई थी तो आपने पढ़ा था कि उस समय मिसेज डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, और इस बार मिसेज डॉर्लिंग की एक 15 वर्षीय पुत्री ने दरवाज़ा खोला था और वह इनको अंदर ले गई थी। और अंदर ले जा कर के इन्होंने जब अंदर गई तो इन्होंने ऐसे कई सामानों को देखा जो पहले इनके घर में हुआ करता था, लेकिन आज ये सामान देख करके इनको अपने पुराने चीज़ें याद आ रही हैं। और हमको यहाँ से पढ़ना है माई मदर विल बी बैक सून। हालांकि पढ़ाया जा चुका था, फिर से देख लें। मेरी माता जी जल्दी ही आ जाएंगी, सेड द गर्ल। उस लड़की ने कहा, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने पहले से ही उनके लिए चाय बना दिया है। विल यू हैव ए कप? क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू। तो लेखिका ने कहा था, थैंक यू, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है। आई लुक्ड अप। मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। मैंने ऊपर देखा तो देखा क्या, लड़की ने पहले से ही चाय के टेबल पर तैयार कर दिया है। सी हैड ए ब्रॉड बैक। उसके पास भी एक चौड़ी पीठ थी, यानी इस लड़की की भी पीठ चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसके माता की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट। वह एक सफ़ेद रंग के बर्तन से चाय उड़ेली। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। ऑल इट हैड, इस बर्तन में जो सब कुछ था वह इसके ढक्कन पर एक सुनहरा बॉर्डर, एक सुनहरा किनारा बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। सी ओपनड द बॉक्स। वह बॉक्स को खोली। एंड टुक सम स्पून्स आउट। और उसने कुछ बक्सों को कुछ चम्मचों को बाहर निकाला। यानी वह लड़की बॉक्स को खोल करके कुछ चम्मच बाहर निकाली, और लेखिका को अब एक एक चीज़ें याद आ रही हैं। यह चम्मच पहले उसके घर की शोभा बढ़ाया करते थे, आज ये सुरक्षित बॉक्स में रखे हुए हैं। अब लड़की कह रही है, दैट इज ए नाइस बॉक्स। ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस। सॉरी, लेखिका ने खुद अपने आवाज़ को अपने सुना कि यह बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। यह एक विचित्र आवाज़ थी। लेखिका के मन से आवाज़ निकल रही है कि यह बहुत अच्छा बॉक्स है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे की प्रत्येक आवाज़ कुछ न कुछ भिन्न हो, कुछ न कुछ डिफरेंट हो। ओ यू नो अबाउट देम। सी हैड टर्न अराउंड। वह पीछे मुड़ी और बोली, ओ तो क्या आप इनको जानती हैं? इन बक्सों के बारे में, इन चम्मचों के बारे में आपको पता है? एंड ब्रॉट मी माई टी। और वह मेरा चाय मेरे पास ले आई। सी लाफ्ड। वह हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटीक। मेरी माता कहती हैं कि यह प्राचीन वस्तुएं हैं। एंटीक मतलब पुरानी चीज़ें हैं। मेरी माता जी कहती हैं ये पुरानी चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। सी पॉइंटेड राउंड द टेबल रूम। उसने कमरे की ओर संकेत किया। सी फॉर योर सेल्फ। खुद ही आप चल करके देख लीजिए, मेरे पास बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें आप स्वयं देख सकती हैं। जबकि उसे क्या पता था कि ये सामान इस लेखिका के ही हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथों का अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी। कुछ थिंग्स सी मींट, कि किन चीज़ों से उसका मतलब है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैं अभी भी उस चाय के टेबल पर शांत जीवन को देख रही थी, शांत जीवन की ओर देख रही थी। एज ए चाइल्ड, जैसे कि कोई बच्चा होता है। आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट।
जैसे जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा उस जस्ते के प्लेट पर, प्यूटर प्लेट मतलब उस जस्ते के प्लेट पर मैंने एक सेब की कल्पना किया हुआ था, ये मैं हमेशा मतलब सोचा करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी सेड। उस लड़की ने कहा कि हम इसका प्रयोग हर वस्तु के लिए करते हैं। वंस, एक बार, वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार हम खाना खाने के बाद इस प्लेटों को दीवार पर टांग दिया करते हैं। उसने कहा कि जो दीवार पर लटके हुए प्लेटें हैं इनमें भी हम लोगों ने भोजन किया है। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मैंने टेबल के उस कपड़े पर एक जलने का निशान पाया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने मेरी तरफ प्रश्न करते हुए देखा। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। तुम इस घर में इन सारे प्यारे चीज़ों को हमेशा स्पर्श करते रहते हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुम लोग इनको मुश्किल से कभी देखते हो। यू ओनली नोटिस, तुम लोग इसे केवल तभी देखते हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज़ गायब हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी मरम्मत किया जाना होता है। और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या क्योंकि आपने इसको उधार दे दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसा होता है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। पुनः मैंने अपने खुद के अप्राकृतिक आवाज़ों को सुना। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस। मुझे याद है अपनी माता के बारे में। वंस, जब एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं उनको उस चांदी को चमकाने में उनकी सहायता कर सकती हूँ। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और शायद मैं उस दिन ऊब गई थी। यार परहैप्स, या शायद आई हैड टू स्टे एट होम, या मुझे शायद आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद मुझे घर पर रुकना था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उसने मुझसे पहले कभी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे थे। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हिच सिल्वर शी मींट, एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड। और तब मैंने पूछा उनसे कौन सी चांदी से उनका मतलब है, और तब उन्होंने जवाब दिया सरप्राइज चौंकते हुए, दैट इट वाज द स्पून्स, कि वही चम्मच, फार्क, वही कांटेदार चम्मच, एंड नाइफ्स, और चाकू। ऑफ कोर्स, वास्तव में इन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और यही वो विचित्र वस्तुएं थीं। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। लेखिका कहना चाहती है, आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे, कि वह बर्तन जिनमें हम प्रतिदिन खाना खाया करते थे वह सिल्वर, वह चांदी के बने थे। ये मुझे पता ही नहीं था। ये बड़ी विचित्र बात मुझको लग रही है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डू नॉट नो इट इज़ आइदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली हर, मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। व्हाट वी ईट विथ सी एस्केड, तो उसने पूछा कि हम किससे खाते हैं, यानी हम किन चीज़ों से खाते हैं। वेल डू यू नो, अच्छा क्या तुम जानती हो। आई जंपेड अप, तो मैं उछल गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपने ट्रेन को पकड़ना था। यानी जैसे जैसे यहाँ प्रश्न होते जा रहे हैं, लेखिका की यादें अपनी माता के प्रति ताज़ा होते जा रही हैं और उसकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। सी हाइड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ अब कपाट पर पहुंच गया था। डू नॉट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माता के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहती हैं। नो आई मस्ट गो, आई वॉक थ्रू द डोर, तो लेखिका कह रही है कि नहीं, मुझे अब जाना होगा, और मैं दरवाजे की तरफ चलने लगी। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, उस बालिका ने उस कपाट को खोल लिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अब अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, मुझे अपनी रेलगाड़ी पकड़नी है। आई वॉक डाउन द पैसेज, और जब मैं नीचे गलियारे में पहुंची, आई हर्ड द जंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क, तो मैंने सुना
चम्मचों और उसी कांटेदार चम्मचों की झनझनाने की आवाज़ को मैंने सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, यहाँ से देखते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के एक कोने पर, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने वो नेम प्लेट देखा, मार्कोनी स्ट्रीट वाला। इट सेड, इसमें कहा गया था, आई हैड बीन एट नंबर 46, यानी मैं नंबर 46 वाले जगह पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जगह सही था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज मैंने, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स instantly lose their value when severed from them you see them again in strange surroundings। लेखिका कह रही है, आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज मैंने, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वह वस्तुएँ, दैट आर लिंक्ड, जो जुड़ी होती हैं, इन योर मेमोरी, आपके स्मृतियों के साथ, विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पूर्व के सालों में, पूर्व के समय के परिचित जीवन से जुड़ी होती हैं। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, ये निश्चित रूप से अपने महत्व को खो देती हैं। व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम, जब ये आपसे अलग हो जाती हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और आप उन्हें किसी विचित्र जगह पर आप देखते हैं तो ये अपने महत्व को खो देती हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस, और मैं इनसे क्या कर सकती थी एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, जहाँ पर अभी भी दीवार के कागज काले पड़कर फट गए हैं। मैं ऐसे घर में क्या कर सकती थी, यानी खिड़की पर लगे हुए ये जो पर्दे हैं, यानी जो कागज हैं, वह काले पड़ करके फट गए हैं। ऐसे कमरे में इनका क्या करती है। नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, और लेखिका कह रही है कि मेरे इस सकरे से मेज के दरार में ये मुट्ठी भर चांदी के बर्तन उपयुक्त नहीं होते, अर्थात मेरे कपाट के हिसाब से, मेरे दराज के हिसाब से ये उपयुक्त नहीं थे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने वह पता भूलने का निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स, मैंने उन सारी चीज़ों को भूलने का निश्चय कर लिया। आई हैड टू फॉरगेट, जो मुझे भूलना था। दैट वुड बी द इजीएस्ट, यही सबसे आसान था मेरे लिए। यानी लेखिका यहाँ इस पाठ को एंड कर दे रही हैं, और वह चाहती हैं कि जब वह इस पते पर कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि उस पते पर मौजूद वस्तुओं से उनकी माता की यादें जुड़ी हुई हैं, और वह नहीं चाहते कि उनकी यादें अब और कष्ट प्रदान करें।